नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल की 2898 एडी अब सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर डेफिनेटली जो ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो यंग व्यूअर्स हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास आके मुझसे बात कर रहे हैं कि सर आपने क्या मूवी देखी, मूवी कितनी अमेजिंग है, ऐसा कॉन्सेप्ट कभी आज तक क्यों नहीं बना, राइटर्स ने क्यों नहीं लिखा। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैम कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अगर इमेजिनेशन की बात की जाए, कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में किसी एंटरटेनमेंट मीडियम में पहले नहीं किए गए होंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राइट फ्रॉम द मिड 80s अगर हम कॉमिक बुक्स की बात करें तो कॉमिक बुक्स में तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आज नहीं बल्कि 30, 35, 40 साल होने को आ रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम कल्कि की ही बात करें तो कल्कि को लेकर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर सर्टेन पब्लिकेशंस हैं भारत में, इंडियन पब्लिकेशंस हैं, जो कल्कि वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, अश्वत्थामा के कॉन्सेप्ट को लेकर ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुके हैं और कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि कर रहे हैं। ऐसे ही एक पब्लिकेशन के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ विमानिका कॉमिक्स के बारे में, जिसने सन 2010 के करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अपना डेब्यू किया था, मे बी 2009 और 2010। एंड 2011 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं उनके बूथ पे गया था। आई मेट द CEO ऑफ विमानिका कॉमिक्स मिस्टर करणवीर अरोड़ा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक पाठक के नाते, एक रीडर के नाते, एज अ रीडर वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड। वी से मेरा मतलब है जितने भी कॉमिक बुक लवर्स हैं, जो कॉमिक बुक रीडर्स हैं, वो बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज विमानिका कॉमिक्स ने उस समय जो किया था, जो कॉमिक बुक्स वो ला रहे थे, जो IPs वो क्रिएट कर रहे थे, वो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग थे। हमें मद्देनज़र रखनी है ये बात भी कि 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कई सारे कॉमिक पब्लिकेशंस थे जो कि एज एन इंडी पब्लिशर्स वापस आ रहे थे, और कई थे जो कि अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, नई IPs क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी विमानिका कॉमिक्स। चूंकि कल्कि फिल्म की हम बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको, दर्शकों को कल्कि के जो इश्यूज विमानिका कॉमिक्स में आए थे वो दिखाना चाहूँगा। दीज वर द इश्यूज एंड दीज आर वेरी मच अवेलेबल ऑन Amazon एज वेल, फ्लिपकार्ट एज वेल। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उसके साथ में आई एम कल्कि का द गोल्डन बुक एक एडिशन भी आया था, ये भी मेरे पास है। एंड आई एम नॉट श्योर कि इन 4 एडिशंस के अलावा भी कल्कि की कोई कॉमिक बुक, कोई ग्राफिक नॉवल निकाली गई कि निकाली गई। ये कल्कि वही कल्कि हैं जो हम अपने पुराणों में जिनके बारे में पढ़ते हैं, जो मूवी में जिसका जिक्र किया गया है, तो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी। देखिए, विमानिका कॉमिक्स ने बैक इन 2010 जिस तरह से एंट्री करी थी, क्योंकि वो डिक्लाइन फेज चल रहा था और डिक्लाइन फेज से उभर के कई नए इंडी पब्लिशर्स आ रहे थे, उन्हीं में से विमानिका कॉमिक्स एक नाम था। लेकिन बैक एट दैट टाइम आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, विमानिका कॉमिक्स ना केवल अपनी एंट्री कर रही थी बल्कि एक बहुत ही दमदार और बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री थी उनकी। विमानिका कॉमिक्स ने ना केवल कल्कि निकाला बल्कि और भी कई सारे इश्यूज उन्होंने उस ज़माने में, उस टाइम पे ऐसे निकाले थे जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे। द लेजेंड ऑफ कर्णा, ये बुक 1 एंड बुक 2, ये आप देख सकते हैं। ये उसके काफ़ी पॉपुलर टाइटल्स थे। मैंने काफ़ी समय बाद इसको अपने आर्काइव्स में से निकाला है, और जैसे कि हम मूवी में देख पा रहे हैं कि कर्ण का एक बहुत बड़ा रोल है कल्कि 2898 एडी में। द लेजेंड ऑफ कर्ण, ये द 6th के अंडर, द 6th नाम था इसका, और उसके अंडर द लेजेंड ऑफ कर्ण बुक 1 एंड बुक 2 इन्होंने निकाली थी। और इंटरेस्टिंगली इनफ ये स्टोरी भी कर्ण के पुनर्जन्म से रिलेटेड थी, जिसमें दिखाया गया था। अब अगेन मैं बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरी को रिवील नहीं करूँगा बिकॉज नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ो और ख़रीद सकते हो, अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन अवेलेबल है। सो इसमें भी कर्ण का पुनर्जन्म ही दिखाया गया था, और दिखाया गया था कि आज के ज़माने में, प्रेजेंटली एट दिस टाइम, कर्ण जो है वो वापस पुनर्जन्म ले चुके हैं। इफ़ आई एम करेक्ट, ये एक इन्होंने इशू निकाला था द 6th। आई थिंक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वन। और ऑफकोर्स इसके जो
जो इलस्ट्रेशंस हैं वो काफ़ी कुछ आपको वो कहीं ना कहीं वो फील देंगे, कल की 2898 एडी का फील देंगे, जिसको लेकर करणवीर अरोड़ा आपने अगर देखा हो, पढ़ा हो, तो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं एंड वो अपना पॉइंट सामने रख रहे हैं कि दोनों कहानी सिमिलर हैं और मे बी द प्रोडक्शन टीम ऑफ कल की 2898 एडी हैज़ कॉपीड अ कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं कंप्लीटली इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। कॉन्सेप्ट्स अपने आप में देखिए, इमेजिनेशन अपने आप में ऐसी होती है कि कई कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते हैं, और जब हम बात करते हैं फैंटेसी जॉनरा की, जब हम बात करते हैं इमेजिनेशन की, तो देखिए कॉमिक बुक्स में, इंडियन कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स में तो कई सालों से और कुछ दशकों से इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू रामायण एंड अगेन महाभारत, और उनको मिला के एमलगमेशन करके कुछ साइंस फिक्शन फैंटेसी स्टोरी बना दी। तो ये विमानिका कॉमिक्स ने भी किया है, कुछ और पब्लिकेशंस ने भी किया है इन द पास्ट, अभी भी कुछ है पब्लिकेशंस जो कर रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कॉपीड कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसी प्रोडक्शन टीम ने कॉपी कर लिए। ऐसे कॉन्सेप्ट्स कईयों के दिमाग में आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज दैट वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर कमिंग इनटू द फील्ड ऑफ दिस क्रिएटिविटी, कि कई कॉन्सेप्ट्स, कई थॉट्स लोगों के पैरेलल एक दूसरे से चलते हैं, कई लोगों के थॉट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इट कुड बी अ कोइंसिडेंस कि कुछ स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन पैनल्स कॉमिक बुक के एग्जैक्टली वैसे लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बट आई पर्सनली आई डोंट थिंक कि कुछ कॉपी जैसा किया गया होगा। लेकिन विमानिका कॉमिक्स का अब जब जिक्र छिड़ा ही है, तो मैं विमानिका कॉमिक्स के इस पॉइंट को आगे ले जाऊंगा कि अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हाँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मूवीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं। फॉर विमानिका कॉमिक्स द ड्राइंग हाउस ने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई, और मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं काफ़ी समय से विमानिका कॉमिक्स के ऊपर कुछ बनाऊँ, कोई वीडियो बनाऊँ, एंड आई थिंक दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू स्पीक एंड टू शेयर माई थॉट्स एंड माई व्यूज़ ऑन विमानिका कॉमिक्स एज वेल। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि उसकी एंट्री काफ़ी अपने आप में ज़बरदस्त थी। हर जगह जो कॉमिक बुक कम्युनिटी है वहाँ पे विमानिका कॉमिक्स का नाम था एक ज़माने पे। बट द प्रॉब्लम दैट हैपेंड विद विमानिका कॉमिक्स इज दैट उनकी कहानियाँ कंसिस्टेंट नहीं हुई, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई। हालांकि आज भी विमानिका कॉमिक्स अवेलेबल है, आज भी उनकी पोस्ट्स आती हैं, वो उनके पोस्टर्स मार्केट में सेल आउट होते हैं, उनके कलेक्टिबल्स वो निकाल रहे हैं। लेकिन कॉमिक बुक, अगर आप एक कॉमिक बुक पब्लिकेशन हैं, तो सबसे ज़रूरी क्या है कॉमिक बुक्स में के पब्लिकेशन के लिए फॉर बीइंग रेलेवेंट? वेल, कॉमिक बुक्स पब्लिश करना, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद इसी साल शिवा के ऊपर एक स्टोरी निकाली है, जो कि कई सालों पहले इन्होंने आई थिंक 1 or 2 or 3 इश्यूज़ इसके निकाले थे। आई हैव शिवा लेजेंड ऑफ द इमॉर्टल and I do have, I think that's the book 2। और अपने आप में एक आर्ट, ये जो कवर आर्ट्स हैं, जो इसके अंदर की इलस्ट्रेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उनकी शर्ट्स, टी शर्ट्स, उसके ऊपर शिवा के डिज़ाइंस, वो आज से नहीं कई सालों से पॉपुलर थे। बट अगेन माई पॉइंट इज दिस कि विमानिका कॉमिक्स एज बाय इट्स वेरी ओन नेम कॉमिक्स पब्लिकेशन है, ये कॉमिक पब्लिकेशन है, तो इनको कॉमिक बुक ज़्यादा निकालनी चाहिए। और हमने क्या देखा एज अ रीडर, अ ह्यूज गैप, और 7-7, 8-8 साल के गैप के बाद में एक कॉमिक्स आई, या फिर उसके पुरानी रीप्रिंट्स अभी मार्केट में आ रहे हैं। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट इन एवरी कॉमिक कॉन वी कैन सी विमानिका कॉमिक्स। ऑलमोस्ट इन एवरी कॉमिक कॉन देयर इज अ बूथ ऑफ विमानिका कॉमिक्स, वेदर इट्स मुंबई कॉमिक कॉन और वेदर इट्स दिल्ली कॉमिक कॉन, और हमको करणवीर अरोड़ा भी मिल जाएंगे, हम उनसे बात भी कर सकते हैं। बट माई पॉइंट इज दिस टू द एंटायर क्रिएटिव टीम ऑफ विमानिका कॉमिक्स कि कॉमिक्स ज़्यादा निकालिए आप, बिकॉज अगेन मेरा सिंपली पॉइंट ये है कि कॉमिक्स जब आएंगी तभी आप कंसिस्टेंटली आप इस फील्ड में बने रहेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग एज सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, इट्स जस्ट माई ओन व्यूज एज अ रीडर। एक कॉमिक बुक फैन हूँ मैं, और मैं क्या चाहूँगा कि मैं एक फ़ैन के तौर पे अगर आपके कॉमिक्स से जुड़ा रहूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे नए कॉमिक्स चाहिए, मुझे नए इश्यूज़ चाहिए, मंथली चाहिए। अगर मंथली नहीं भी मिल रहे हैं, तो जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एटलीस्ट कुछ महीनों में तो आएँ। लेकिन ये एक पॉइंट है विमानिका के साथ में कि एक ज़माने में जिसका नाम बहुत उठा, जिसने ऐसे कॉमिक बुक टॉपिक्स के ऊपर कॉमिक बुक्स बनाए, जिनको आज हम जिसको कनेक्ट कर रहे हैं मूवीज़ से,
क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम इन कॉमिक बुक्स को आज भी लगातार बदस्तूर पढ़ रहे होते, नए इश्यूज पढ़ रहे होते? ये इश्यूज जो कि बुक 1, बुक 2 और बुक 3 के बाद खत्म हो गए, कभी कंटिन्यू नहीं हुए, ये हम पढ़ रहे होते, इट वुड हैव बीन मच बेटर। और वंस अगेन देयर कुड हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन जो कि पब्लिकेशन में उस जमाने में हुआ होगा। आई कांट टॉक अबाउट इट बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन अगेन एज अ वेरी क्लियर नर्ड, कॉमिक बुक नर्ड, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कॉमिक बुक्स आए वो ज़्यादा बेहतर है भाई, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर इश्यूज़ की बात की जाए तो विमानिका कॉमिक्स ने, जैसे मैंने कहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इश्यूज़ निकाले थे। मोक्षा वॉज वन सच इशू, और इसके कवर आर्ट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग इनके कवर आर्ट्स थे। एक इनका 10 अवतार, ये इनका इशू था। आई होप ये पेपर बैक में है तो आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज आई जस्ट शो इट टू यू। 10 अवतार, दिस इज द वन। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने एक बहुत शॉर्ट ग्राफिक नॉवल निकाली थी, पुष्पक विमान, जो कि आर्य बब्बर, जो कि राज बब्बर के बेटे हैं, उनके सुपुत्र हैं। और अभी हालिया ही एक पॉडकास्ट में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। इसको लेकर उन्होंने ये बनाई थी, आर्य बब्बर्स पुष्पक विमान। और ये भी मेरे पास पिछले इतने सालों से इसका जो पहला इशू आया था वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। एंड रियली बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरीज, इसके टॉपिक्स, इन्होंने इश्यूज निकाले थे। मोक्षा शोड लॉर्ड हनुमान एंड परशुराम। सो अगेन वो इमॉर्टल्स जो आज चल रहे हैं, जो चिरंजीवियों की बात कर रहे हैं, आई थिंक शायद 10 साल हो गए होंगे, 10 साल से ज़्यादा होने को आ गए कि ये इश्यूज ऑलरेडी बन चुके हैं, इंडिया में आ चुके हैं। मगर कितना अच्छा होता कि विमानिका कॉमिक्स इनको लगातार बना रही होती। दैट्स माय पॉइंट। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप ये अभी भी दे आर वेरी मच अवेलेबल। ऐसा नहीं कि मार्केट से गायब हो गए, नहीं मिल रहे हैं। आप अगर विमानिका कॉमिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। आप अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। लेकिन डोंट गेट सरप्राइज्ड व्हेन यू सी एंड व्हेन यू फाइंड आउट कि बुक 1, बुक 2 या इशू 1, इशू 2, इशू 3 के बाद में कुछ आया ही नहीं। That includes the concept of Kalki, that includes the concept of Suryaputra Karna, and that includes the concept of Moksha as well. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एक पब्लिकेशन के लिए। कोई भी पब्लिकेशन आज की डेट में अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए कॉमिक बुक्स पब्लिश कर रही है। कोई भी पब्लिकेशन हो, एक आध नामों को छोड़कर एवरीवन इज काइंड ऑफ लाइक एन इंडी पब्लिकेशन, और वो अपनी मेहनत से, अपनी टीम की मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू मी वी ऑल नो कि कॉमिक बुक कम्युनिटी कितनी बड़ी है और इसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं आज की डेट में। वी डू हैव द स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे में सबसे पहला पॉइंट क्या करना चाहिए आपको एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए? कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी तो लोग जुड़ेंगे नहीं, और जो लोग जुड़े हुए थे वो धीमे धीमे करके चले जाएंगे। तो वी डू नो अबाउट विमानिका कॉमिक्स, हमें पता है उसके बारे में, लेकिन जब तक नई कॉमिक्स नहीं आएंगी, और ऐसा नहीं कि 4, 5, 6 सालों में, 7, 8 सालों में एक आ रही है, एक ग्राफिक नॉवल आ रही है, अगर लगातार आएंगी तब एज अ रीडर, एक पाठक के तौर पर हम ज़्यादा एंटरटेन होंगे, हम खरीदना चाहेंगे, हम पढ़ना चाहेंगे। वरना जितनी भी कॉमिक बुक्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं वो आपके आर्काइव्स में कलेक्टिबल के रूप में हो जाएंगी, बिकॉज कभी ये कंटिन्यू ही नहीं हुई। सो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा टू द क्रिएटिव टीम ऑफ विमानिका कॉमिक्स, इफ एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम विमानिका कॉमिक्स, आप प्लीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और कॉमिक्स लाएं सामने, तभी तो हम पढ़ेंगे, तभी तो हम बंध पाएंगे, तभी तो एक बॉन्ड बन पाएगा। सिर्फ हम हर साल आपको एग्जिस्ट होता देख रहे हैं कि आप अवेलेबल हैं, आपके स्टॉल्स अवेलेबल हैं कॉमिक कॉन में, बट अगेन हम वही इश्यूज बार बार नहीं खरीद सकते हैं, हमें भी नई इश्यूज चाहिए, राइट? सो या दिस इज प्रीटी मच इट। विमानिका कॉमिक्स अवेलेबल इन द मार्केट। हालांकि बहुत ज़्यादा इश्यूज नए नहीं हैं कोई हमारे पास में, एक आध को छोड़ के। लेकिन अगर आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं जिसमें एमलगेमेशन हो, थोड़ा फैंटेसी का, थोड़ा साइंस फिक्शन का, थोड़ा मॉडर्न डे एरा का, तो इट कैन बी अ गुड रीड फॉर यू। रेस्ट इज ऑल अप टू द रीडर्स। Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.